लॉस एंजलिस के HQ एवलॉन स्टूडियोज आई हुई हूँ फॉर मिस दुनिया शूट। इट्स अ वेरी बिग शूट, ग्लिट्स ग्लैमर, टिपिकली लॉस एंजलिस। चलिए कुछ स्टार से बात करते हैं। देखिए, हर आर्ट का एक हाई पॉइंट होता है। अब जैसे लोग कहते हैं कि फैशन का हाई पॉइंट पेरिस में है, मिलान में है, न्यूयॉर्क में है, उसी तरह से सिनेमा का जो हाई पॉइंट है, सिनेमा की जो हाईएस्ट मुकाम है, वो है हॉलीवुड की फिल्में लॉस एंजलिस। वे बैक, वे बैक, when nobody really thought about it, people of Indian origin were here, but successful Bollywood actor जिसका नाम है, ब्रांड है, शोहरत है, फिल्में चल रही हैं, उसने यहाँ आकर कभी ट्राई नहीं किया। जब मैंने ट्राई करना शुरू किया 1992 में, तो मेरे कॉलीग्स ने बोला क्या बेवकूफ़ी है यार, तुम्हारे को 2 घंटे का समय नहीं है इंडिया में और तुम भागकर बीच बीच में हर 4 दिन के लिए हॉलीवुड जाते हो। और यहाँ पर बड़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। आपकी कंट्री में आपको हर आदमी पहचानता है, ऑटोग्राफ लेता है, लोग भीड़ लगा देते हैं। यहाँ के फिल्म मेकर आपको जानते ही नहीं, आपकी फ़िल्मों के बारे में नहीं जानते, आपके लेजेंड्स को नहीं जानते, आपके डायरेक्टर्स को नहीं जानते। धीरे धीरे मैंने उन्हें न सिर्फ अपने काम से, अपनी फ़िल्मों से, अपने वहाँ के ग्रेट टैलेंट से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया। मेरा सूटकेस भरा होता था सिर्फ VHS से। I am coming from 1979. First show I did in first America show, Madison Square Garden and Los Angeles Shrine Auditorium. तब से मैं आता हूँ। लॉस एंजल्स हमको बहुत पसंद है, तो लॉस एंजल्स एक काम का जायगा है, वर्किंग प्लेस, एंड उनका by the grace of God I have got good connection. I'm doing 2-3 Hollywood projects now. तो बस मैं चाहता हूँ इंडियन हो पाकिस्तानी, हम लोग को अमेरिका में झंडा गाड़ना चाहिए। It is definitely a very magnetic place, Los Angeles, because if you think about it, it's in the middle of nowhere. Getting anywhere from Los Angeles to the rest of the world is pretty impossible. It's hard, to say the least. So there is a magnetism to this place that just draws you in. I've been here 3 years now. And yeah, whether it's a mixture of the weather, the glitz, the glamour, everything just makes it very exciting. मैं न्यूयॉर्क में आया था और न्यूयॉर्क की ठंडक जो थी बहुत फॉरेन चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ। और जब हम लोग लॉस एंजलिस मूव किए मेरी वाइफ और मैं, तो पहली बार कुछ वेदर जो था वो मेरे को गर्मियाँ जो थी लखनऊ जैसी लगी। सो ऑब्वियसली दैट वाज द रीज़न। और जब आप 25 साल पहले अपना देश छोड़ चुके हो तो फिर तो पूरी दुनिया अपना देश बन जाती है ना। तो चाहे वो UK के लोग हों, चाहे वो जर्मनी के लोग हों, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप के लोग हों, LA इज़ अ बिग हब। यहाँ पर तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मतलब ये वो वाला स्टेशन है कि जहाँ पर दुनिया का सारा टैलेंट आने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ हॉलीवुड। LA as a city is pretty much the mecca of cinema. You know, the way it's evolved over the years. I mean, if you say it's LA right up there, and then there's other sort of cities that make cinema, other countries that make cinema sort of follow it up. You know, they've been front runners in every department. Obviously, for every artist, for anyone who's creatively inclined, always likes to come down to LA, give it a, understand what's going on here, see if they can be a part of this, see what they can actually take back home, see what they can bring from home here. So, and I think that's what a couple of us from India have been trying. Is constantly trying to bridge the gap. Which will obviously help us evolve and take our cinema to the next level, and at the same time see that the people here sort of respect what we do back home, and it's not looked at from the outside. You can actually be a part of cinema. So I think it's a healthy thing. I think for every sort of fraternity to sort of mingle with each other and understand where they come from.